उदग्ने यस्तव शुक्राभ्राजन्त ईरते सुना। पर्वजो रुको रुको रुको। सुनाओ भाई। ओ श्री हयग्रीवाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओ ततः विधाय रुचि। सुषीवो हव्यामरुतस्तुषेणागुं शुचिगुं निरोम्य परगुं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यर्थसाप आयञ्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः अग्निः शुचिव्रततमः शुचिर्विप्यः शुचिः कविः शुचिरोचथ आहुतः उदघ्नशोषयस्तव शुक्राभ्यजन्त ईरते तव ज्योतिगुष्यर्चयः हरिः हरि ओम। चलो। इति मंत्रेण धोदकेन मार्जयित्वा पात्रशुद्धिः पात्राणि च संशोध्य बिम्बशुद्धिः संशोध्य। ततो संशोध्य संशोध्य ए, तथा ये बिम्बशुद्धिः ये मधुजय को संशोध्य बोल रहा है। संशोध्य शकार है, तालव्य संशोध्य है। व्याकरण पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं भाई? संशोध्य नहीं नहीं कुछ नहीं पढ़ते क्या? अभी तक वो संस्कृत ही नहीं पढ़े हुए हैं। संस्कृति नहीं पढ़े इसलिए नहीं आएगा तो चलेगा ऐसा है क्या? नहीं नहीं वो सीख लेंगे धीरे चलाना धीरे। पड़ेगा आपको। हाँ। संशोध्य। संशोध्य बिम्बशुद्धिः ततो बिम्बान् तत्संयोरिति मन्त्रेण शुद्धवस्त्रेण शोधयित्वा ततः शयनस्थं नारायणं प्रबुद्धत्वं जगन्नाथ प्रबुद्ध परमेश्वर प्रबुद्ध पुण्डरीकाक्ष भक्तानामनुकम्पया त्वयि प्रबुद्धे देवेश तवाग्रे परमेश्वर लौकिकानि यः यज्ञानि तानि निर्वर्तयाम्यहम् अग्रतस्तर्वयज्ञानां त्वं प्रभुर्नामतः सदा नापरेषु जगन्नाथ पूजितेषु सुरेष्वपि मयि यज्ञः समाप्तिः स्यात् त्वयि सन्तर्पिते नले सर्वे देवा नलमुखाः तथा निस्त्वन्मुखे कृतः ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोके स्वर्गे स्वर्गनिवासिनः सात्विका मानुषे लोके नागाद्यासरसातले त्वां हि प्रबोधयन्त्येते स्वार्थ संसिद्धये सदा त्यज योगमयीं निद्रां कृपां कुरु यज सनातन इत्यादि योगमयीं निद्राम्। योगमयीं निद्रां कृपां कुरु सनातन इत्यादि स्तोत्रैः प्रबोध्य शयनादुत्थाप्य ए, भद्रासने उपवेश्य शयनाथ नहीं शयनाथ। शयनात् उत्थाप्य भद्रासने उपवेश्य शयनवेरस्तम् अनिरुद्धशक्तिम् ॐ नमो नारायणाय यथास्थानमुद्वासयामि इति कर्मवेरद्वारा मूलवेरे नियोज्य ततो यवनिकाम् अपसार्य गोपृष्ठ अश्ववक्त्र गजानन कन्या नीलकेश तर्पणादीन् प्रदर्श्य हरये नीराजनं दद्यात् भगवन्तं दिदन्तादिस्तोत्रैः कीर्तयेत्। जिदंते नहीं हुआ। नहीं आज ये ओम तेज से फटी थी नेत्र मंत्रेण। अच्छा, समझाने का नेत्र मंत्रणा होना है ना? जब पिछली बार क्लास हुआ था तो दीपान प्रज्वाल्य तक हुआ था। ओके। अस्मद् गुरु परंपरायै नमो नमः। स्वामी अड़ियन हाँ। आज द्वादश आचमन के क्या द्वादश आचमन में केशवादि। ओम केशवाय नमः नारायण जी। हाँ हाँ। अब तो और भी अच्छा कर रहा है इसलिए 24 नामों के साथ है, अच्छा ही है। ये भी सिखाएंगे। नहीं वो भी जानते। हाँ हाँ।
ताड़त्रयम् पतिपताय हो गया, जितंते हो गया। हाँ। नेत्र मंत्रेण दीपान प्रज्वाल्य जी। ओम तेजसे फट इत्याकार का नेत्र मंत्र अथवा अग्निमंत्र। ओम रम अग्नये नमः। तेन मंत्रेण दीप प्रज्वालनं कुर्यात् अथवा दीपज्योतिर्नमस्तेस्तु इत्यादि मंत्राः अपि प्रयोक्तुं शक्यन्ते। और वो दीप प्रज्वालन करते करते दीप ज्योतिर्नमस्तेस्तु वो बोल सकते हैं। आगे तमिल पाशुर भी कुछ है दीप प्रज्वालन के समय में बोलने के लिए, वो भी बोल सकते। वो क्या सब है वो, जान धीरे सकते धीरे, हैं? वो सब धीरे धीरे ये जब तमिल पाशुर सीखेंगे तब हो जाएगा। अनबे कौन से, वो रम तमिलिया। जगत ज्योति रूपाय नमः, इसमें बोलते हैं? ओम रम जगत ज्योति रूपाय नमः, वो तो मंत्र ही है। अनबे तहलिया आर्वमे नैयाः इनबुरुहि शिंद इडसिरिया इत्यादि तमिल पाशुर भी है। वो भी आप आगे सीखेंगे तो वो भी उसका भी अनुसंधान कर सकते हैं कि जब तमिल पाशुरों के साथ ही अनुसंधान होगा तो ही भाव शुद्धि होगी। और उभय वेदांत का अनुसंधान के साथ है, इसलिए संप्रदाय दोनों का सम्मेलन करना ही चाहिए। और स्तोत्रों का अनुसंधान सब जगह में रखना है। मंदिर जाने से पहले ही तीर्थ लेके जा सकते हैं अथवा दीप प्रज्वलन करने के बाद भी तीर्थ लेने के लिए जा सकते हैं, जैसा जिस मंदिर में व्यवस्था है वैसे। तीर्थ लेने के लिए नदी तटाक इत्यादि कोई जगह जाना है, वहां से अनुसंधान के साथ तीर्थ को स्वीकार करना, वो भी वस्त्र शुद्धि से तीर्थ को लेना है। शुद्ध तीर्थ को लेके ऊपर नारियल हो अथवा वस्त्र से ही बांध के हो अथवा पूजित कलश को हो, वो लेते लेते स्तोत्र रत्न का अनुसंधान के साथ आना है। स्तोत्र रत्न है आळवंदार स्तोत्र, यामुनाचार्य का जो है। शायद वो स्तोत्र रत्न वहां सब जगह में अनुसंधान में है ही, इसलिए सुबह सुबह में तीर्थ स्वीकार करते हुए आएंगे तो तब तक पूरा स्तोत्र रत्न भी पाठ हो जाएगा। दीप प्रज्वालन होने के बाद मंदिर का शुद्धि मुख्य है। वितानम सिंहासनम भूमिम, भगवान ये का जो, निर्माल्यम विसृज्य विश्वक्सेनाय दध्यात्, इसका मतलब? हाँ, भगवान का जो माल्या माला है, रात को भगवान को पहनाए थे माला, वो माला सुगंध माला है तो रात को ऐसा ही छोड़ते हैं भगवान के लिए सुगंधित हो ऐसा। वो माला को निकाल के उसको डायरेक्ट पहले विश्वक्सेन आया, विश्वक्सेन मूर्ति होते हैं ना मंदिर में, उनको देना। विश्वक्सेन नहीं है तो उनके साथ ज्यादा है तो वो आಳ್वार आचार्य को, छठको को, सामान स्वामी इत्यादि को वो माला पहनाना है। क्योंकि शेषमाला का प्रथमाधिकारी हमारा आचार्य है। आचार्यों का पहनाया हुआ ही बाहर भक्तों को देना है। डायरेक्ट भगवान से किसी को प्राप्त होने के लिए अधिकार ही नहीं। भगवान का साक्षात प्रसाद आचार्यों को मिलता है, आचार्यों से भक्तों को, भागवतों को प्राप्त हो। क्यों हंसते हैं? अगर सुगंधित माला है तो भगवान को पहना कर ही शयन करा सकते हैं? हाँ, आजू बाजू में वो सुगंधित माला होना ही है। बहुत अनिवार्य है क्या? भारी माला ना हो, क्योंकि भारी माला शयन में दिक्कत देता है।
इसलिए सुगंधित मोगरा का छोटा माला इत्यादि होता है ना, वो ऐसा ही छोटा, भगवान को वो पसंद आए। अनिवार्य है क्या? हाँ, अनिवार्य है क्या? वही तो अच्छा, रात को भगवान का शयन में पुष्प, सुगंधित पुष्प होनी चाहिए। तब वो पुष्प को निर्माली को विश्वक्सेनाय दद्यात्। और बाद में स्थान शुद्धि, मंदिर का शुद्धि है। वितानम सिंहासनम भूमि, भगवान का वितान उनका जो छत्र के रूप में होगा अथवा चौरस के रूप में ऊपर को बांधा हुआ होगा, उसका शुद्धि करना है, क्योंकि वहां धूली गीली नहीं रहना चाहिए। और सिंहासन, भगवान का सिंहासन होता है ना, उसको भी रोज शुद्धि करना है। करते हैं बहुत जगह में, बहुत जगह में आलस्य से छोड़ देते हैं, परंतु उसके ऊपर वस्त्र से कम करते ही रहना है। धूली कभी कभी हो जाता है, होगा या नहीं होगा, हमें अत्यंत जागृत से भगवान के ऊपर कोई धूली न पड़े ऐसा उसका शुद्धिकरण वो कर। चतुर्भुज का वो होता है ना, विताना मतलब। हाँ, यही चतुरस्र का होता है, ऐसा स्क्वायर में होता है। हमारे यहाँ कहीं उसे मंदिरों चंदुआ बोलते में, हैं। कहीं मंदिरों में उसको बदला ही देते हैं, रोज अलग अलग ही होगा। तो अलग अलग करना बहुत उचित है, परंतु नहीं है तो उसको बार बार देखते रहना, कुछ उसके ऊपर धूली नहीं चढ़ जाए और कोई कीड़ा कीड़ा ऊपर हो नहीं जाए। इसलिए बहुत दिन तक एक ही रहा तो बाद में तो उंदर भी उसके ऊपर बैठ जाता है। इसलिए बहुत गर्भगृह का शुद्धिकरण के विषय में अर्चक को पूर्ण रूप में जागृत रहना। नीचे भगवान को गिर जाएगा ना। मासम आ अगर वो साफ करेंगे तो नीचे भगवान को नहीं गिरेगा। ऊपर नहीं गिरना चाहिए, वैसा करना चाहिए ना। भूमिम भित्तिम च, भूमि का भी और दीवाल का भी शुद्धिकरण, मंदिर के अंदर। मंदिर अंदर हम कर दिए तो बाहर का जो भी सेवक लोग हैं वो बाहर करेंगे। अंदर करने में अर्चक लोग बहुत आलसी हो गए हैं तो बाहर वाले भी आलसी होते रहेंगे। अंदर ही इतना कचरा रखे है तो बाहर का क्या बात है, हम कितना करें, क्यों, क्या चिंता, क्या विचार है, अंदर तो इतना पड़ा है, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए जब तक हम शुद्ध नहीं रहेंगे तब तक हम बाहर बाकी को शुद्धि के लिए बोल नहीं सकते। भूमिम भित्तिम वेदिकाम, भगवान का वेदिका, भगवान का तीर्थ वेदिका, भगवान का तिरुमंजन वेदिका, हरेक शुद्ध, क्लीन, स्वच्छ रहना है। परितश्चा, उनका आजू बाजू में भी, अधिक जगह में अर्चक के आजू बाजू में तो इतना पड़ा रहता है, उनका सकल ऐश्वर्य, साल भर का ऐश्वर्य वहां ही पड़ा होता है, उसके आजू बाजू में ही वो घूमता रहता है। और उसमें तो अंदर सब कुछ आ जाता है, काकरोच आ जाता है, एंड वो क्या है ना, पिपीलिका, वो भी आ जाता है। सब तरीके का कीट, कीड़ियों वहां पर घूमता ही रहता है। इसलिए सब परितश्च शुद्धम कुर्यात, और शुद्धि करके थोड़ा गंधोदक से भी प्रोक्षण कर सकते हैं। और शुद्धि होने के बाद पवित्र तो होना है, पवित्र होने के लिए वो मंत्र का पुरुष मंत्र है। चाहिए। अपवित्र पवित्र हुआ इत्यादि तो हम जानते ही हैं। उसके साथ ये ऋग्वेद का मंत्र है, क्योंकि हमारे आजू बाजू शुद्ध होना है, हमारे मरुतः माने वायु, वो भी शुद्ध होना है, मैं हमारा अध्वा मार्ग शुद्ध होना है, हमारा वाणी है ना, अरे
ऋतेन सत्यमृतसाप आयन शुचि जन्मान शुचय पावकाः। हमारा वाणी शुद्ध होना है। ऋत, सत्य इत्यादि ही हमारे मुख से निकलना है। और वाणी शुद्ध है तो अग्नि शुद्ध रहता है। तो आयन पंचभूत, मतलब। पांच भौतिक पंचभूत जो है हमारे आसपास में, वो सबका शुद्धि चाहिए। तो हमारा अग्नि, वायु, आयन मतलब। आगच्छन् इत्यर्थः, आना ऐसा है ना? अग्निशुचिव्रततमः शुचिर्विप्रः शुचिः कविः। इनका दर्शन वो भी शुद्ध होता है, इनका व्रत भी शुद्ध होता है। विप्रः ब्राह्मणः अयम शुद्धः। ये जो इतना शुद्ध है, तो इनका क्रांत दर्शित्व, भगवान को अलग अलग तरीके से दर्शन करना, मंदिर को अलग अलग तरीके से दर्शन करना, मंदिर का गर्भगृह को, मंदिर में रहने वाला हर एक चीज में उनका एक अलग तरीके का एक दर्शन हो जाता है, क्रांत दर्शित्वम। कवि है ना, अर्चक भी ऐसा है, उनका दर्शन ही एक अलग तरीके से हो जाता है। वो सब शुद्ध होना है। शुचिरोचत आहुतः, है ना? वहां पर ये जो भी करेंगे, उसमें अत्यंत शुद्ध का ही उत्पादन होगा। और इनका जो भी अग्नि से, अग्नि में आहुति इत्यादि होगी अर्चक का यज्ञशाला में, वो भी तभी ही अत्यंत शुद्ध होगा। इसलिए हर एक जगह में शुद्धि के विषय में, वही बोलते हैं ना आधुनिक शब्द में, क्लेनलीनेस। वो केवल बाह्य शुद्धि नहीं है, अंतःशुद्धि, वाक शुद्धि, भाव शुद्धि, अग्नि शुद्धि, हाँ, मरुत शुद्धि, वायु शुद्धि, जल शुद्धि, सब शुद्ध होना है। हाँ? तो ही इनका ही भगवान का आराधना के लिए आने वाला पदार्थ भी शुद्ध ही आएगा, उनका भोग भी शुद्ध ही होगा। इसलिए उदग्ने शुचयस्तव शुक्राभ्राजंत ईरते, तव ज्योतिगुष्यर्चय। इतना शुद्धि के साथ रहने वाला वहां का मंदिर, भगवान, गर्भगृह, स्वयं अर्चक, सभी तभी ही भ्राजन्ते, माने अत्यंत प्रकाश युक्त, पूर्ण रूप में चमकेगा। कुछ मंदिर में जाएंगे तो अत्यंत आनंद होता है, उनका हर एक पदार्थ भी चमकता रहता है। हाँ, उनका प्रभावली चमकता है, उनका द्वार चमकता है, उनका आजू बाजू में रखा हुआ वस्तु चमकता है। अर्चक भी चमकता है, अर्चक में पहना हुआ वस्त्र भी चमकता है। अर्चक तो हरि साक्षात भगवान के स्वरूप में इनको वहां रहना है, क्योंकि भगवान ही वहां पर हर एक प्रसाद हमें दे रहे हैं, हमें दर्शन करवा रहे हैं। हमारा पूजा स्वयं भगवान करवा के हमें दे रहे हैं। इतना स्पष्ट रूप में भक्तों वहां पर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, तो इनको भी स्पष्ट रूप में, पूर्ण रूप में शुद्ध ही होना है, पवित्र ही होना है। इसलिए मैं आपको पहले ही बोला, आपको क्लास में आना तो पहले तिलक करके आना है, अच्छी तरह से धोती पहन के आना है। बैठे तो ऐसा लगना है कि हम अर्चक को ही पढ़ा रहे हैं, है ना? हमें ऐसा लगेगा, देखते देखते हमको ही नींद आ जाने लगेगा। इसमें क्या मजा हो, है ना? अतः तव ज्योतिगुष्यर्चय, आपको यहां से हर एक अर्चना के लिए, पूजा के लिए, आराधन के लिए रहने वाला चीज भी, हर एक भी
ज्योतिष स्वरूप में रहता है, प्रकाश स्वरूप में, तो ही शुद्ध तुलसी हमारे पास आएगा। कुछ तुलसी आएगा तो नया नया बहुत अच्छा रहता है, उस तुलसी से पूजा करने में मजा आता है। नहीं तो हम गंदे हैं तो हमारे पास गंदा ही तुलसी आएगा, क्योंकि यह गंदा है कि भगवान सोचते हैं इनके लिए यही बस है। तो हम अच्छे हैं तो हमारे पास सब कुछ अच्छा है, तो हम सब कुछ अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए शुचि मंत्र, शुद्धि मंत्र, और आगे भी आएगा पुण्याह वाचन करके एक आएगा आगे, वासुदेव पुण्याह वाचन, उसमें तो शुद्धि मंत्र आएगा। और शुद्धि मंत्र से ही आप, अस्त परो देवो वासुदेव से। हाँ वो सीखे भी होंगे आप। परंतु ये सब शुद्धि मंत्र से अत्यंत शुद्ध ही भगवान चाहता है। जितना शुद्ध मंदिर होनी चाहिए, उतना पराकाष्ठा में हमें शुद्ध वहां रखना है। जब तक शिक्षण नहीं होगी तब तक वो नहीं होगी। इसलिए छोटे अर्चकों को बड़े अर्चकों के निगरानी में तैयार होना है, तो ही वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। कभी कभी छोटे ऐसा समझता है कि हमारे पास काम करवाने के लिए ऐसा ही बात करता रहता है ये बड़े अर्चक, वो स्वयं नहीं करता ऐसा लगता है। मैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चाहेगा तो ही वहां पर शुद्धि हो सकता है ना। क्योंकि भगवान दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप में वहां विराजमान है, वो कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ हमसे करवाता है, इसलिए हमको ही करना है। और भगवान मंदिर में अर्चक पराधीन है, अर्चक का अधीन होके ही वो वहां पर विराजमान है, इसलिए हमको ही करना है। और पात्राणि च संशोध्य, हर दिन पान प्रज्वाल्य थोड़ी पात्र देर से पहले। ही भगवान को आराधना समर्पण करना है। कल का पात्र से आज नहीं होगा, आज फिर उसका शुद्धिकरण करके ही उसका पात्र का उपयोग करना है। हम जैसे घर में, रसोई घर में पात्र को शुद्ध करके ही रसोई बनाते हैं, हाँ, पात्र को शुद्धि करके ही हम पानी पीते हैं, पात्र को शुद्ध करके ही हम स्नानादिक करते हैं। वैसा भगवान का अर्घ्य पात्र हमसे भी ज्यादा शुद्ध रहना है, हैं? इसलिए भगवान का पात्राणि संशोध्य, उसको शुद्ध करके प्रक्षालन करके अच्छी तरह से, हाँ, ज्योतिष स्वरूप में रहना है हर एक पात्र भी वहां पर, क्योंकि वो प्रतिष्ठित पात्र है, स्वामी। भगवान का पात्र है। जैसा भगवान प्रतिष्ठित है, भगवान का हर एक चीज, घंटा, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र, आचमनीय पात्र, प्रतिग्रह पात्र, कलश, सब प्रतिष्ठित है। इसलिए सबका शुद्धि स्वामी स्वयं अगेन। को अर्चक को करना, अथवा अर्चक अपने साथ रहने वाला अपना शिष्यों से, अपना विद्यार्थियों से, अपना परिचारकों से वो करवाना है। ततो बिंबान दीप तच्छयो जलाते समय। विधिमन्त्रेण शुद्ध वस्त्रेण शोधयित्वा। स्वामी दीप जलाते वक्त अगर वो दीप जलते हुए तिल को छू लिए तो वो अशुद्ध हो जाएंगे क्या हम? क्या? जो थोड़ी देर पहले कहा दीपान प्रज्वाल्य, दीप अगर दीप जलाने के बाद अगर उस तेल को छुएंगे तो हम अशुद्धि हो जाएंगे। तेल को छुएंगे तो, हाँ, छुएंगे छुएंगे तो। हाँ। तेल को टच करने से अशुद्ध हो जाएंगे ऐसा? जी जी जी। नहीं, क्यों अशुद्ध होंगे? हाथ अशुद्ध होगा, हाथ चिपकेगा, इसलिए उसको तो क्लीन करना है। बस इतना है। हाँ उतना ही है, और कुछ नहीं, इससे अशुद्धि नहीं है। वो बजरा करनी। मंदिर के अंदर जो दिया रहता है ना, उसका शुद्धि अत्यंत निगरानी से ध्यान पूर्वक हर दिन करना पड़ता है, क्योंकि तैल से, तैल से ज्यादा वहां पर गंदा होता है। इसलिए उस तेल का स्थान
दीप का स्थान सब अत्यंत शुद्ध होना है। दिया बार बार बदलता रहना है, वर्ती बदलता रहना है। कुछ जगह में ऐसे ही वही दिया वही वर्ती वही है कर चलता रहता है 15 20 1 महीने 2 महीने तक। वो वहां जगह में भी चिपक गया होता है, इतना हो जाता है। हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम तो अच्छा अच्छा लाइट लगा के वहां जरा भी अव्यवस्था ना हो ऐसा हम रखते हैं हमारे रूम में। तो भगवान का दिया तो हम ऐसा करते हैं, और एक ही जगह में हमें करना है। पिछले जमाने में हर एक जगह में ऐसा दिया जलाना पड़ता था, आज तो ऐसा नहीं है। केवल गर्भगृह में हमको वो संभालना है, वो भी हम नहीं कर पा रहे। इसलिए तैल दीप के विषय में, घृतिका दीप के विषय में, बार बार उस विषय में शुद्धिकरण के लिए कल का वर्ती भी आज नहीं होनी चाहिए। वो बाहर चला जाना है, नया वर्ती ही आना चाहिए। ऐसा हमें वहां व्यवस्था करके तेल भी, जागरूक होते हुए सेवा करना। तो दीप जलाने के लिए तेल घी जो भी डालते हैं वो भी चेंज होना चाहिए क्या? हाँ, नया ही आएगा ना। वो बाहर का दिया होगी, बाहर का दिया में दे देंगे। अंदर का दिया तो स्वच्छ नया ही होनी चाहिए। तेल ही वो चेंज बाहर होना आ चाहिए क्या? जाएगा। कल कल वो फिर शुद्ध होके अंदर आएगा। ऐसा व्यवस्था हमको मैंने ही सोच के करना चाहिए। मैंने मैंने पूछा, जो दीप जलाने के लिए बर्तन में तेल रखते हैं ना, दिया में, वो चलेगा। दिया जलाने के लिए, वो चलेगा? ततो बिंबान तच्छयोरिति मंत्रेण शुद्ध वस्त्रेण। भगवान का दिव्य मंगल मूर्ति है, उसमें भी मूल मूर्ति होगा, उत्सव मूर्ति होगा। उसको रोज तो तिरुमंजन नहीं होगा, अभिषेक नहीं होगा। तो इसलिए वो मूल मूर्ति के ऊपर भी कहीं भी कुछ भी धूली इत्यादि कुछ नहीं होनी चाहिए उनको। मिनिमम हमें थोड़ा आर्द्र वस्त्र से जरूरत है, तो नहीं है तो शुद्ध वस्त्र से हमें उसका पहुंचना है अच्छी एक तरह से। मूल विग्रह को ही, मूल हाँ? विग्रह को ही पूछना है। क्या? विग्रह को ही पूछना है क्या? सुनाई नहीं दिया। क्या बोले? श्री विग्रह को ही पूछना है क्या? हाँ, श्री विग्रह को। सब विग्रह, शयन विग्रह को नहीं? नहीं, जिसका अभिषेक होता है वो चलेगा। उस दिन तो अभिषेक रोज करते हैं। तो जो अभिषेक नहीं होगा वैसा मूर्ति है, उसके ऊपर कहीं 2 3 दिन नहीं पहुंचेंगे, उस पर क्लीन नहीं करेंगे तो उसके ऊपर धूल चढ़ जाएगा। कहीं मंदिर में तो 1 महीने में एक बार ही बड़ा मूर्ति का अभिषेक होगा, ऐसा भी होता है ना। कहीं तो 3 3 महीने में होता है। उनको तो वस्त्र से पहुंचना और उनका तिलक सही है क्या देखना, उनका आंख का वो सब अच्छा है क्या देखना, दर्शनीय है क्या भगवान देख के ही दर्शन के लिए भगवान को योजना बना के पर्दा खोलना है। इसलिए पहले पहले भगवान का ऊपर इनका नजर पूर्ण रूप में होनी चाहिए। इसलिए तच्छयोरिति मंत्रेण शुद्ध वस्त्रेण शोधयित्वा। उसके बाद शयनस्थम नारायणम। तो शयन बैर को शयन करवाया होगा कल रात को, तो उस शयन मूर्ति को उत्थापन करवाना है। मूल मूर्ति तैयार होने के बाद ही उसमें उत्सव मूर्ति को उठाना है, वो शयन मूर्ति को उठाना है। शयन मूर्ति को उठाने के लिए तो मंत्र है प्रबुद्धत्व जगन्नाथ इत्यादि। और बाहर है कुछ निदान वास्तव बाहर तो सुप्रभात वगैरह भी पाठ कर सकते हैं। होगा वहां भी, वेंकटेश मंदिर है तो वेंकटेश सुप्रभात होगा, नारायण मंदिर है तो नारायण सुप्रभात होगा, कृष्ण मंदिर है तो कृष्ण सुप्रभात होगा, राम जी का मंदिर है तो राम जी का सुप्रभात होगा। सीता माता के साथ भी दर्शन करते हैं ऐसा। जो मंदिर है, गोदा मंदिर है तो गोदा का सुप्रभात, रामानुज मंदिर है तो रामानुज सुप्रभात। वैसा उस मंदिर में उस मंदिर का सुप्रभात का अनुसंधान बाहर से होता रहता है।
यहाँ पर इनको प्रबुद्धत्वं जगन्नाथ इत्यादि मंत्र से भगवान को उठाना। प्रबुद्धत्वं जगन्नाथ, प्रबुद्ध परमेश्वर। ये तो अत्यंत सरल है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्रबुद्ध पुंडरी